बॉडी में विटामिन D3 के लेवल्स कितने होने चाहिए? अक्सर मैं अपनी वीडियोस में विटामिन D3 कितना असेंशियल है उसके बारे में बात करती हूँ, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि लेवल्स कितने होने चाहिए, अगर लेवल्स कम है तो कैसे बेटर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे शरीर में, पूरी इम्यूनिटी के लिए, बोन्स के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी में हमें बोन्स के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में विटामिन D3 बहुत असेंशियल होता है। इसकी अगर देखा जाएगी कि ये कितना होना चाहिए, तो अगर ये विटामिन D3 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम है तो मतलब आपकी बॉडी में विटामिन D3 काफ़ी ज़्यादा कम है। ऐसे समय पे आपको क्या करना है, विटामिन D3 के शॉट्स लेने हैं, जैसे कि कोहिबा विटामिन D3 के शॉट्स आते हैं, अपराइज D3 टैबलेट्स आती है, विटामिन D3 के बहुत सारे कैल्सी जॉइंट या बहुत सारी कंपनीज विटामिन D3 के 60,000 IU यूनिट्स के सॉल्यूशंस और कुछ टैबलेट्स बनाती है, ये आपको लेना है। अगर आपके विटामिन D3, ये आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि अगर आपका विटामिन D3 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम है तो वीकली लेने हैं, 12 हफ्तों तक इसको कंटिन्यू करना है। अगर मान लीजिए आपके विटामिन D3 लेवल 30 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इनसफिशिएंट विटामिन D3 है, मतलब आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत कमी है विटामिन D3 की। ऐसे समय पे हमें क्या करना है, मंथ में 2 टाइम्स हमें विटामिन D3 लेना है। मतलब अगर आप मान लीजिए आप 15 दिन बाद एक शॉट लीजिए और 15 दिन के बाद दूसरे शॉट्स लीजिए, या 15 दिन पहले एक टैबलेट ले ली या फिर 15 दिन बाद दूसरी टैबलेट ले ली, इतना ही हमको लेना है। हमें बहुत ज़्यादा वीकली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे लेवल्स जो है 50 से लेकर 70 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में विटामिन D3 एकदम नॉर्मल है। ऐसे समय पर हमें सिर्फ मंथ में एक ही बार आपको जो भी मेडिसिन हैं, विटामिन D3 के टैबलेट्स हैं या फिर शॉट्स हैं, वो लेने हैं। 60,000 IU यूनिट्स हमेशा लेने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपकी बॉडी में ओवरऑल पूर्ति पूरे वीक की कर देते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके विटामिन D3 लेवल्स एक बार पूरे हो गए, उसके बाद भी आपको सप्लीमेंट्स ज़रूर लेना चाहिए। देखिए, पहले मैं खुद सप्लीमेंट्स के बहुत अगेंस्ट रहती थी, लेकिन जब से डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में पूरी जानकारी हमें एज अ पर्सन होती है, जब मैं डॉक्टर बनी, मुझे पूरी जानकारी हुई, तो मुझे एहसास हुआ कि काफ़ी सप्लीमेंट्स हमको मार्केट में जो दिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। देखिए, कोई भी कंपनी का आपको लेना है ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि इसी कंपनी का लीजिए, बट बॉडी में विटामिन D3 बहुत असेंशियल है, इसलिए हमें बाहर से तो लेना पड़ेगा। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा धूप में घूमते थे, बहुत ज़्यादा लाइक उनका काम ही धूप में होता था। सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वो लोग एक्सरसाइजेस करते थे। हम आजकल वो नहीं करते हैं। हमारी वेजिटेरियन डाइट होने की वजह से भी विटामिन D3 की पूर्ति नहीं हो पाती है। जो मिल्क, चीज़, पनीर जो हमें मार्केट में मिल रहा है, जिसमें विटामिन D3 का कुछ मात्रा होती है, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं रहा है। इस वजह से विटामिन D3 हमें नहीं मिल रहा है। ऐसे समय पर हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपके लिए बहुत असेंशियल है। अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो मेक श्योर करिए। देखिए, पहली बात तो आइडियल वे तो क्या है कि आप सनलाइट में जाइए, घूमिए। सबसे बेटर ये है कि आप घूमेंगे, आपको सनलाइट मिलेगी, आपके लेवल्स पूरे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं बोलूँगी आपके लिए बहुत असेंशियल सप्लीमेंट्स है। आप किसी भी ब्रांड का लीजिए, बट आप इसे ज़रूर लीजिए, नहीं तो शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको महसूस होने लग जाएंगी, जैसे कि जॉइंट पेन होना, हेयर फॉल होना, बॉडी में पेन रहना, इन्फेक्शंस बढ़ते रहना, बार बार बीमार अगर आप पड़ने लगेंगे, ऐसी सब दिक्कतें आपको होने लग जाएंगी। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे नए वीडियोज़ देखते रहिए और मुझे बताते रहिए कि मैं किस पे आपको वीडियोज़ और देखनी है। थैंक यू।